जय श्री विष्णु दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी एकादशी जो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष दिलाती है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले विद्यापुर नामक एक पवित्र नगर था। वहाँ बेखानस नाम के एक न्यायप्रिय दानी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। पूरा राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उनके शासन में किसी को कोई भी दुख नहीं था। लेकिन एक रात राजा ने एक बहुत ही विचित्र और डरावना सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके पिताश्री यमलोक में भीषण यातनाएं सह रहे हैं। उनके शरीर पर घाव है। वे मदद के लिए पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, पुत्र बेखानस मेरी सहायता करो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। राजा घबरा कर उठ पड़े। पूरी देह कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों, पुरोहितों और ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और बेचैनी में कहा, मैंने पिताजी को ऐसी हालत में क्यों देखा? जरूर मैंने कोई भूल की है। मुझे समाधान चाहिए, चाहे तो जो भी करना पड़े। तभी एक ज्ञानी ऋषि ने सलाह दी, राजन, इस रहस्य का समाधान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। आपको द्वारका जाकर उनसे मिलना चाहिए। राजा का द्वारका की ओर प्रस्थान हुआ। राजा तुरंत ही पूजा सामग्री और साधुओं के साथ द्वारका पहुंच गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए आंखों में आंसू देखकर बोले, प्रभु कृपा करिए, मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के साथ अपमान किया था। उसी पाप के कारण वे आज नरक में पड़े हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय है। राजा उत्सुक होकर बोले, कृपया प्रभु वह उपाय बताइए, मैं अभी उसे करूंगा। श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आप इस दिन व्रत रखकर और मेरे स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन कर उस व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर देना। इसी से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने हृदय से भगवान को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने राज्य लौटाए। एकादशी का दिन आया। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, पूजा की और अंत में कहा, हे प्रभु, यह व्रत और इसका पुण्य मैं अपने पिताजी को अर्पित करता हूँ। यह उन्हें यातनाओं से मुक्ति मिले। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के पिता स्वर्गीय देह में प्रकट हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता और तेज और शांति थी। वह बोले, पुत्र तुम्हारी भक्ति और मोक्षदा एकादशी के बल से मुझे मोक्ष मिला है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। और वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राजा और पूरा राज्य खुशी और भक्ति में डूब गया। इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है, जीवन में शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि आती है, विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने भी अभी मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो इस बार अवश्य रखिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।